स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। अमेरिका के कॉन्सुलेट ने कराची के लिए एक अलर्ट जारी किया है और अपने नागरिकों को कहा है कि सुनो भैया, बड़े बड़े होटलों से दूर रहना, कुछ हो सकता है। अब जानेंगे इस मामले में आखिर क्या क्या कहा गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी डील की बात कही थी और आज फिर ये बातें हो रही है। आखिरकार कौन है जो हमला कर सकता है और अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की बात क्यों कर रहा है। वहीं इन सब के बीच में स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। आखिरकार चाइना पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है और जनरल मुनीर ने अब एक बड़ा ऐलान किया है चाइना के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेशा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर लगता है जैसे कि कोई बड़ा विस्फोट हुआ है। हाँ, बिल्कुल हुआ था और ये उस विस्फोट की तस्वीर है जिसने फ्रांस में एक बड़ी हलचल ला दी थी। 8 मई 2002 को कराची के शेरेटन होटल के सामने एक बस आकर रुकती है, जिस बस में 11 फ्रांसीसी इंजीनियर थे, 3 पाकिस्तानी नागरिक थे और एक बड़ा विस्फोट होता है, एक आत्मघाती विस्फोट होता है और इसमें मारे जाते हैं ये इंजीनियर फ्रांस की सरकारी कंपनी डायरेक्शन दे ला कंस्ट्रक्शन नवाले के लिए काम कर रहे थे और 1994 में $1 बिलियन के अगोस्ता पनडुब्बी सौदे के तहत पाकिस्तानी नौसेना के लिए 3 अगोस्ता 19B पनडुब्बियों के निर्माण में शामिल थे। इस विस्फोट ने होटल और इसके आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया था। शुरू में पाकिस्तानी और फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस हमले को अलकायदा जैसे इस्लामी उग्रवादी समूहों से जोड़ा और कहा कि शायद उनकी हरकत है। पाकिस्तानी पुलिस ने भी गिरफ्तार वगैरह करवा लिया। हालांकि साल 2003 में इन संदिग्धों को फिर छोड़ दिया गया और संदिग्ध को सजा की अपील पर रद्द कर दिया गया। पर फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस ने एक अलग से जांच किया। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे हैं, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ। और फ्रांस ने जांच करके ये कहा कि दरअसल ये जो हमला कराया गया था, ये हमला पाकिस्तानी सेना और ISI के द्वारा कथित तौर पर कराया गया था। अब कारण इतना बड़ा हमला ऐसे कैसे हो जाएगा? कहा जाता है कि इस अगोस्ता डील के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों को कुछ रिश्वत देना था जो तय हुआ था। कहते हैं $33 मिलियन की रिश्वत का वादा था जो पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक हलकों में बांटा जाना। लेकिन 1995 में वहां फ्रांस में राष्ट्रपति बदल जाते हैं, जैक्स शिराक बनते हैं और उन्होंने रिश्वत के ये पैसे नहीं दिए थे, जिससे पाकिस्तानी अधिकारी नाराज हो गए थे। अब ये एक घटना आपने देखा, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में लिखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक और हमला हुआ, साल 2019 में हुआ और इस हमले में भी टारगेट में एक होटल ही था। 12 मई 2019 अल जजीरा की इस खबर को देख सकते हैं। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह शहर ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर 3 लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। इस हमले में 4 होटल कर्मचारी और एक पाकिस्तानी नौसेना का सैनिक मारा गया था, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तानी सेना के अनुसार हमलावरों ने होटल में प्रवेश करने की कोशिश की थी, एक सुरक्षा गार्ड को मार डाला और फिर होटल की सीढ़ियों से ये आगे बढ़े, जहां उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करी थी। फिर इन्होंने CCTV वगैरह को भी निष्क्रिय कर दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी? BLA ने ली थी और BLA जो अपने आप को बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक अलगाववादी समूह कहता है। और भी एक आध एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि होटल को टारगेट करके खास तौर पर किए गए हैं। लेकिन अभी अचानक से ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, या फिर यूं कहें कि एक अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 1 अगस्त 2025 को कहा कि एक बड़ा ही विश्वसनीय खतरे की सूचना मिली है कराची में, इसलिए कोई भी हाई लेवल का होटल है उसमें सरकारी कर्मचारी न जाएं, यात्रा न करें और अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहा गया कि खतरा उन शानदार होटलों को निशाना बना सकता है जहां पश्चिमी लोग अक्सर ठहरते हैं। हालांकि किस तरीके से हमला होगा ये सारी बातें नहीं कही गई, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इन होटलों में जाने से मना किया। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं, कम प्रोफाइल रखें, पर्यटकों और पश्चिमी नागरिकों के बीच जो बहुत पॉपुलर जगह है वहां न जाएं, आसपास की स्थिति पर नजर रखें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से ये सब कुछ क्या होने लगा? अमेरिका इस तरीके की बातें कर रहा है, क्या वहाँ कुछ ज्यादा बड़ा कुछ होने वाला है क्या? अब इसके
बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अमेरिका ने एक ऐलान किया था तेल को लेकर कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल का रिजर्व बनाएगा। तब बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच की तरफ से एक रिप्लाई आया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ट्विटर यानी कि जो एक्स कहलाता है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने आपको गलत जानकारी दी है। जो विशाल तेल भंडार की बात कर रहे हैं, जैसे तेल, गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम, इनकी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के पंजाब में नहीं है लेकिन बलूचिस्तान में है, जो बलूच लोगों की संपत्ति है। और उन्होंने फिर ये कहा कि बलूचिस्तान को गैर तरीके से दबा कर रखा गया है और बिना बलूच लोगों की स्पष्ट सहमति के कोई भी विदेशी शक्ति जैसे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या चीन हो, इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बहुत ही लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि हमारे संसाधनों को ये चुराते हैं और फिर वो आतंकवादी संगठनों को वगैरह को देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान में अमेरिका कुछ एक्शन लेने वाला है नहीं लेने वाला है वो तो भविष्य में पता चलेगा, पर यहाँ पर कुछ तस्वीरें अमेरिका के लिए भी है। अभी पाकिस्तान में मनाया गया चाइना की सेना का 98वां बर्थडे और यहाँ पर देखने को मिला कि चाइना के जो राजदूत हैं, इसके अलावे सेना के भी कुछ लोग हैं और पाकिस्तानी सेना प्रमुख भी यहाँ शामिल थे। और इसके साथ ही यहाँ एक हेलीकॉप्टर भी है जो पहुँच चुका है भारत से टक्कर लेने को। इस हेलीकॉप्टर को लेकर भी बातचीत करेंगे। पर अभी जो ये इवेंट हुआ ना, इस इवेंट में जनरल मुनीर ने जो बातें कही, वो बातें अमेरिका के कानों तक पहुँचनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जनरल मुनीर ने ये कहा है कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती अद्वितीय है और टाइम टेस्टेड है। हम दोनों पक्के वाले लंगोटिया यार हैं। ये जो रिश्ता है पारस्परिक विश्वास, अटूट समर्थन और साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बहुत तरह की चुनौतियां आई, क्षेत्रीय चुनौतियां आई, वैश्विक चुनौतियां आई, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी दोस्ती अटल और अडिग बनी हुई है। अब यहाँ पर अगर बलूचिस्तान को ये डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं तो बलूचिस्तान फिर चाइना को तो नहीं मिलेगा। और चाइना ने जो ग्वादर वगैरह में इतना सारा पैसा लगाया है उसका क्या होगा? और दूसरी बड़ी बात, अगर बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री हो जाती है तो फिर चाइना का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। चाइना के लिए ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर पाना इतना आसान तो नहीं रह जाएगा। एक बड़ा गेम है जो इस जगह पे खेला जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।